लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अभी तक हम लोगों ने चेन रूल की वर्किंग की है बेटा, ठीक है। और चेन रूल की जो वर्किंग हमने की है उसमें जितने भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, मैंने आपको कहा था कि चेन रूल पे प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा कर लेना। और चेन रूल पे अगर प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं की तो अब आगे पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम फेस करोगे। कर लिए तो मुबारक है, और ये टॉपिक आगे कंफर्टेबल होने वाला है आपका। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये पूरी तरह से हमारे पास लॉग के कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब 11वीं क्लास में ना लॉग के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है, बट कई बार बच्चे उस टाइम ध्यान देते नहीं हैं। मैं दोबारा से लॉग वेरी बिगिनिंग से बता रहा हूँ। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इस टॉपिक में काम आएंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेना अच्छे से एक बार, ठीक है। कई स्टूडेंट्स लॉग यूज तो करते हैं, कई बार उनको लॉग का पूरा पता नहीं होता। उसमें अगर बेटा a रेज़ टू पावर b c के इक्वल हो, a रेज़ टू पावर b की वैल्यू कैलकुलेट की, मान लो वो c आ गई, देन ये जो डिग्री हमारे पास b है, दिस इज कॉल्ड log ऑफ c टू द बेस a। अगर a की पावर b c के इक्वल हो, देन ये जो डिग्री हमारे पास b है इसे कहा जाता है log ऑफ c टू द बेस a। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रेज़ टू पावर 5 आपने कैलकुलेट किया, इसका आंसर आ गया 32, देन 5 को यहां पे कहा जाएगा log ऑफ 32 टू द बेस 2। सिमिलरली अगर इनकेस मान लिया 3 रेज़ टू पावर 4 आपने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू आ गई 81, देन 4 इज कॉल्ड log ऑफ 81 टू द बेस 3। ये ए बी सी तीन वैल्यूज में आपका जो रिलेशन है ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उसी रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया दूसरी फॉर्म में जिसको कहते हैं लोगरिथमिक फॉर्म। अगेन मान लो 5 की पावर 3 आपने कैलकुलेट किया, ये आगे बढ़ा 125, देन 3 इज कॉल्ड log ऑफ 125 टू द बेस 5। इधर आ जाओ, अपने आप कहने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली बेटा 7 रेज़ टू पावर समथिंग आपने कैलकुलेट किया, मान लो 384.129 ये वैल्यू आ गई। नाउ ऐसे केस में अगर n आपके पास मिसिंग है तो n कैसे कैलकुलेट करेंगे? n विल बी कैलकुलेटेड एज log ऑफ 384.129 टू द बेस 7। अब ये वैल्यू जो हमारे पास है लॉग की एक टेबल में कैलकुलेट करके पहले से दी हुई है। लॉग की ये जितनी भी वैल्यूज हमारे पास है इन सबको कैलकुलेट करके एक टेबल में पहले से रखा गया है। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में लॉग टेबल यूज करते हैं, उनको थोड़ा सा इसकी जानकारी है। कॉमर्स के भी यूज करेंगे, 12th के बाद वो लॉग टेबल सबके लिए आएगी। उसमें ना लॉग का जो बेस है यहाँ पे जैसे 7 है बेटा, यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ बेस 3 है। लॉग की टेबल में जो वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी गई उनमें सब में बेस 10 है, 10। तो यहाँ मैसेज आपके सामने ये है कि यहाँ ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी इसका यहाँ पे रोल नहीं है, बट लॉग का ओरिजिन यहाँ से हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास ये बेस आपको गिवन हो, डिग्री कितनी ली है, सो दैट कि उसका आंसर हमारे पास सही है, तो कैसे निकालना है? बाय टेकिंग लॉग। कुछ इसी तरह से अगर मान लो 5 रेज़ टू पावर 0 आपने कैलकुलेट किया तो उसका आंसर क्या आएगा? देन 0 इज कॉल्ड log ऑफ 1 टू द बेस। अगर मान लो 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 है तो उसमें 0 हमारे पास क्या आ गया? log ऑफ 1 टू द बेस 5। यहाँ बेस 5 हो, 7 हो, 10 हो, 12 हो, 15 हो। अगर डिग्री 0 है तो वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ बेस 5 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, 12, log 1 जब भी होगा उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। log 1 का आंसर क्या होगा? 0। ये लॉग की बिगनिंग है। अगर a की पावर b c के इक्वल हो, देन b को यहां पर कहा जाता है log ऑफ c टू द बेस a। अगर 2 की पावर 5 32 के इक्वल है तो 5 को यहां पे कहा जाएगा log ऑफ 32 टू द बेस 2। ये एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करना या कभी ये गिवन होगा वापिस इस पे आना, ये हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के चैप्टर में। यहां डिफरेंशिएशन में नहीं करना पड़ेगा कहीं। फिलहाल
यहां जो आपके पास काम आएंगी वो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये प्रैक्टिकली आपकी इस चैप्टर में यूज होंगी। अब लॉग की प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी हैं, देखिए बेटा। फर्स्ट, लॉग ए प्लस में लॉग बी दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल गिवन है log 7 प्लस log 3 log a प्लस log b, दिस इज log ऑफ a इंटू b, log ऑफ 21। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, log a माइनस log b, दिस इज इक्वल टू log ऑफ a बाई b। फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपको गिवन है log ऑफ 20 माइनस log 15, तो log a माइनस log b, दिस इज log ऑफ a बाई b। ये आगे बढ़ा log ऑफ दैट विल बी 4/3। कुछ इसी तरह से a log b दैट इज log ऑफ b रेज़ टू पावर a। सबसे ज्यादा यूज ये वाली प्रॉपर्टी होने वाली है अब आपकी। a log b दैट इज इक्वल टू a जो है b की पावर में शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गिवन आपको 2 log 3 प्लस 3 log 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 जो है इसकी पावर में शिफ्ट होगा, log ऑफ 3 जो है इसकी पावर में शिफ्ट होगा, दैट इज log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3। ये आ जाएगा बेटा आपका log ऑफ 9 प्लस log ऑफ 8 एंड log a प्लस log b किसके इक्वल है, तो बेटा ये log a प्लस log b दैट इज इक्वल टू log ऑफ 72। एक प्रॉपर्टी आपके पास ये रोल प्ले करेगी अब, log ऑफ a टू द बेस b। कभी आपको कोई लॉग फंक्शन दिया गया है, देखो सबको पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, सबको पता है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। उसमें बेस क्या होता है, e। log x में बेस क्या होता है, e। अगर वहां बेस e नहीं मिलता, मतलब यहां जहां मैंने b लिखा है, b की जगह कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अंडरस्टूड है e होगा। लेकिन अगर b की जगह यहां कुछ और दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, 10 दे दे, 3 दे दे, कुछ भी दे दे, फिर हमें क्या करना है, तो ये log की प्रॉपर्टी, इसको हमारे पास यूज किया जाएगा, दिस इज log a बाई log b, इसके इक्वल होता है ये log ऑफ a टू द बेस b दैट इज इक्वल टू log a बाई log b। अब सर यहां तो बेस b दिख रहा है, सर यहां बेस आपने कुछ मेंशन नहीं किया। दोनों जगह जो बेस होगा बेस सेम होगा, सेम। क्या रखना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। आप बेस दोनों में 5 रखना चाहते हैं, 7 रखना चाहते हैं, 12 रखना चाहते हैं, 15, यू आर टू डिसाइड। बट क्योंकि log के जितने भी डेरिवेटिव होंगे हम निकालेंगे तभी जब उसका बेस e होगा, तो हमारी जरूरत होगी यहाँ पे बेस e की। फिलहाल यहाँ पर बेस मैं लिख रहा हूँ c, और c की वैल्यू दोनों जगह सेम रहेगी, c की वैल्यू दोनों जगह सेम रहेगी। इसको कहते हैं बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आपकी जरूरत e की होगी तो आप c के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, e, या कुछ भी ना लिखो, अंडरस्टूड है वो e माना जाएगा। कुछ भी ना लिखो, अंडरस्टूड है वो क्या माना जाएगा, e माना जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी एक्सेप्शन कुछ 1-2 क्वेश्चन में यूज होगी। लास्ट क्लास में हमने 5.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, एक क्वेश्चन बना गया था आपको, उसके 5-6 पार्ट्स थे, उनमें से 3-4 पार्ट्स में बेस e नहीं था लॉग का। लॉग वाले क्वेश्चन थे उसमें बेस 5, 3, 2, 7 ऐसे दिया हुआ था, इसलिए मना किया था क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी उसमें लग रही थी। ठीक है, आइए इसको यूज कैसे करना है। सर लॉगरिथमिक ये तो है लॉग की प्रॉपर्टीज, इसमें भी डिफरेंशिएशन तो कुछ बताया ही नहीं मैंने। log x का डेरिवेटिव सारे बच्चों को पता है कि log x का 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप सबको पता है 1/x है। बेस क्या है यहाँ पर, e है। अगर आपको दे दे log ऑफ x टू द बेस 5, मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, ये निकालना है। तो यार यहाँ इसका डेरिवेटिव तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक इसका बेस e नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सपोज अगर मान लो आपको ये दिया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस 5, तो हमें क्या करना है, यही प्रॉपर्टी जो भी लास्ट बताइए आपको, log ऑफ a टू द बेस b,
ये होता है हमारे पास log a बाई log b के इक्वल, किसके इक्वल, log a बाई log b, और बेस दोनों जगह क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। तो मैंने यहाँ पर यूज किया इसको log x बाई log 5। सर बेस क्या रखें, यू आर टू डिसाइड, हमारी जरूरत किसकी है, e की, तो यहाँ अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा e माना जाएगा, और अगर आप e मेंशन भी कर देंगे तब भी चलेगा, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब ये आ गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन log 5, और ये लिख दिया गया log ऑफ x। आपको पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास चल रही है, अब इसमें कहीं पर भी वेरिएबल नहीं है, ध्यान से देख लो। एंड कांस्टेंट अगर मल्टीपल में होता है तो डेरिवेटिव लेते हो हम उसको सेम रखते हैं, तो ये टर्म रहेगी मल्टीपल में सेम, डेरिवेटिव इसका लिया जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बाय log 5 रहेगा सेम, आपको log x का डेरिवेटिव लेना है, दैट विल बी 1 बाय x। इस तरह से वर्किंग होगी अगर बेस e ना हो तो। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल था जहां पर बेस आपको e ना दे रखा हो, कुछ भी दे दे 5, 7, 10, 12 कुछ भी दे दे, तो ऐसे केस में ये प्रॉपर्टी पहले यूज करनी है। ठीक है, अब स्टार्ट करें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। यहां से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना। अभी तक तो 11 की प्रॉपर्टीज थी सारी। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कौन सा कंसेप्ट आने वाला है, पहला आप लोगों ने सबने स्टडी किया कि x की पावर n का डेरिवेटिव, n x की पावर, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5, ये होता है 5x की पावर 4। सिमिलरली आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया a की पावर x का, दैट इज a की पावर x इंटू, मान लो डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज 5 की पावर x का, क्या हो गए 5 की पावर x एंड log 5। आपने दोनों में डिफरेंस एक चीज नोटिस किया कि क्या है बेटा, यहाँ बेस वेरिएबल है डिग्री कांस्टेंट, एंड यहाँ बेस कांस्टेंट है डिग्री वेरिएबल। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये जो दो आपके पास केसेस हैं, दोनों में एक जगह बेस और डिग्री में से एक जगह वेरिएबल है, कांस्टेंट है। अगर बेस में और डिग्री में दोनों में ही वेरिएबल हो, अगर बेस में और डिग्री में दोनों में ही वेरिएबल हो, जैसे x की पावर x, क्या दोनों में वेरिएबल है या नहीं, उसी तरह से ये दे दिया x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर रूट x, दोनों में वेरिएबल है। साइन x की पावर मान लो आपको दे दिया गया बेटा cos x, ये आपको दे दिया गया tan x की पावर सपोज मान लीजिए 1 बाई x, दोनों में वेरिएबल है। तो ऐसे फंक्शंस के जो डेरिवेटिव हैं वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में आएंगे। ऐसे केसेस में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करना है। अब इसमें समस्या ये रहेगी कि हमने कोई स्टैंडर्ड फॉर्म जो 20 स्टडी की हैं, उन 20 स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फॉर्म ये आती है, दूसरी फॉर्म ये आती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कोई। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमने की होती या अगर होती तो शायद उससे डायरेक्ट हो जाता, बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसकी। तो ऐसे केस में वर्किंग कैसे करनी है, लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, y ले लिया x की पावर x एंड फाइंड dy बाई dx। कभी भी बेस में डिग्री में दोनों में वेरिएबल हो तो आपकी प्रॉब्लम यह है कि दोनों में वेरिएबल की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहला स्टेप दोनों साइड लेना है लॉग। वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग लेने का पर्पज सिर्फ एक होगा कि ये डिग्री की टर्म को बेस में शिफ्ट करना है, इसलिए लॉग ले रहे हैं हम। तो यहां हमारे पास वर्किंग कैसे करनी है बेटा, y आपको गिवन है x की पावर x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log ऑफ y राइट साइड आ गया log ऑफ x की पावर x। अब आपने स्टडी की लॉग की प्रॉपर्टी, उसमें एक प्रॉपर्टी ये थी a log b, ये होता है log ऑफ b की पावर a। कितने प्रॉपर्टी है अभी, इसमें क्या होता है हमारे पास, a डिग्री में शिफ्ट हो जाता है, या कहूं डिग्री जो है हमारा बेस में शिफ्ट हो जाएगी। तो इस डिग्री को अगर हम बेस में शिफ्ट कर दें, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए x को हम बेस में ले, x log x बन गया। ये क्या आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, क्या ये अब 2 का मल्टीपल है या नहीं। अब डिफरेंशिएट करें तो प्रोडक्ट 2 लगेगा,
अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स के प्लेस पे कोई भी दूसरी क्वांटिटी अगर आ जाए तो क्या लगता है? चेन रूल। सर यहाँ एक्स नहीं है, सर यहाँ क्या आ गया, इसलिए चेन रूल लगेगा। इसलिए एक्स के प्लेस पे कुछ भी आ जाए चेन रूल लगेगा। ठीक है, सो कैसे करना है डिफरेंशिएट? देखिए रहा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इनटू में डेरिवेटिव उसका जो एक्स के प्लेस पर है, राइट? यही होता है डीवाई बाई डी एक्स। राइट साइड दो का मल्टीपल, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अब यहां से एक स्टेप और अगर हम ले लें तो यह आ गया डी वाई बाई डी एक्स। बेटा जी इस y से यहां मल्टीप्लाई किया आपने, log x प्लस 1 एंड y किसके इक्वल था? तो y यहां पे आपने रिप्लेस कर देना है x की पावर x log x प्लस 1। सबसे पहले एक चीज नोटिस करो, इस क्वेश्चन में नई चीज क्या आई? बेस में और डिग्री में दोनों में वेरिएबल था, ये पहला नया कंसेप्ट है और इसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म आपने नहीं स्टडी की, इसलिए आपने पहला स्टेप लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्यों लिया? डिग्री को बेस में शिफ्ट करने के लिए। इस प्रॉपर्टी के जरिए आपने डिग्री को बेस में शिफ्ट किया। अब ये 2 का मल्टीपल बन गया, यहां तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आ गया और यहां x के प्लेस पे क्या आ रहा है? y, दैट्स वाई चेन रूल। और y से जब इधर मल्टीप्लाई किया तो y की जो वैल्यू थी वो यहां आपने रिप्लेस कर दी। लॉग क्यों लिया पहले समझो, क्यों लिया लॉग दोनों साइड? डिग्री को बेस में शिफ्ट करने के लिए। अगर किसी एक सिंगल क्वेश्चन में लॉग लेने से ये पर्पस अचीव नहीं हो रहा तो लॉग नहीं लेना। अगर लॉग लेने से डिग्री की टर्म बेस में शिफ्ट नहीं हो सकती तो लॉग नहीं लेना। आएगा ऐसा केस आगे। अगेन देखो एक मिनट, मान लीजिए ये आ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो पहला स्टेप लिया हमने यहां पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आगे बढ़ा लॉग ऑफ y राइट साइड लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर लॉग y। बेटा ये अब डिग्री की टर्म बेस में शिफ्ट करें, 1 बाई एक्स लॉग साइन एक्स। क्या 2 का मल्टीपल है या नहीं है? बिल्कुल है। प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल भी लगेगा क्योंकि यस यहाँ पे x नहीं है साइन x है। तो डिफरेंशिएट करें इसे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y चेन रूल के अकॉर्डिंग। राइट साइड बेटा 2 का मल्टीपल है, फर्स्ट का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, सेकेंड फंक्शन सेम प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम। लॉग साइन एक्स का क्या होगा? 1 बाय साइन एक्स। चेन रूल क्या बताता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव मल्टीपल में। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, इस बेटा y से आपने किया मल्टीप्लाई, ये आ गया माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स। यस, y किसके इक्वल था? y था साइन एक्स रेज टू पावर, तो यहां रिप्लेस किया साइन एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स माइनस लॉग साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू में कॉट एक्स। कब लेना है लॉग बोथ साइड? बेस में और डिग्री में दोनों में वेरिएबल हो तो, राइट? पहला कंसेप्ट क्या है? बेस में और डिग्री में अगर दोनों में वेरिएबल हो। अगेन मान लो एक केस लिया आपके सामने, log x रेज टू पावर रूट एक्स। चलिए बेटा यहां पे लिया हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यह आ जाएगा log y राइट साइड log ऑफ log x रेज टू पावर
एंड log y राइट साइड क्या आएगा बेटा, log ऑफ log x। क्या ये भी 2 का मल्टीपल है या नहीं? अब डिफरेंशिएट किया यहाँ बेटा, लेफ्ट साइड लगेगा चेन रूल, log y का डेरिवेटिव इनटू में राइट साइड प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 1 बाय log x इनटू में log x का डेरिवेटिव। सो बेटा dy बाई डी एक्स आपने y से किया यहां मल्टीप्लाई, log ऑफ log x बाय 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स बाय log x का डेरिवेटिव एंड y की जो वैल्यू थी हमारे पास log x की पावर रूट एक्स, वो आपने यहां पे रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, ये y की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देनी है, राइट। सो ये जो क्वांटिटी है आपकी यहां पे शिफ्ट हो जाएगी, राइट। चलो अब एक केस, सर क्या इसी केस में लॉग लेना है? नहीं। अब अगर कोई क्वेश्चन आपके पास बड़ा बकवास सा दे दिया जाए, जिसे मल्टीपल में भी है, प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, डिवीजन फॉर्म भी दिख रही है, चेन रूल भी लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल सब कुछ लग रहा है एक साथ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो। वहां पे लॉग लेने से फंक्शन बन जाएगा काफी इजी। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कि मैं बेस में डिग्री में वेरिएबल है तो सिर्फ वही लॉग लेना है। लॉग आपकी चॉइस है, कहीं भी लगा सकते हो। आपको लग रहा है कि मुझे लॉग लगाने से फंक्शन आसान बनाया जा सकता है, लगा दो, कोई रूल नहीं है कि इसी में लॉग लगना है। लाइक मान लो आपको एक फंक्शन ये दिया गया, y दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2/3 रूट ऑफ 5x प्लस 1 ओवर 7x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 2/7 फाइंड dy बाई डी एक्स, मान लो ये दिया गया। अब अगर ऐसे फंक्शन में मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूं तो ध्यान से देखो, क्वोशिएंट फॉर्म है, क्वोशिएंट रूल तो लगना है, न्यूमरेटर में 2 का मल्टीपल है, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, और तीनों में से कोई भी क्वांटिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो चेन रूल तो लगना ही लगना है। चेन रूल तो दिमाग में बिठा लो यार, पूरे चैप्टर में लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा चेन रूल, इसलिए सबसे प्रैक्टिस करनी है। अभी भी नहीं कर रखी, कह रहा हूं आगे चैप्टर आसान रहेगा अगर चेन रूल की पूरी प्रैक्टिस कर लोगे। अधूरी कर रखी है, गलती मत करना, पहले चेन रूल को कर लेना ढंग से, पहले चेन रूल में प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो पूरे चैप्टर में डिस्टर्ब रहोगे। तो यहां में क्या करना है, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2/3 5x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, इसको न्यूमरेटर में ले लिया तो 7x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर -2/7, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग। अब लॉग लिया आपने दोनों तरफ तो ये आगे बढ़ा log y, राइट साइड log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2/3 5x प्लस 1 रेज टू पावर एंड सिमिलरली 7x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस। अपने लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप सबको पता है कि log ऑफ a प्लस log b प्लस log c क्या हो जाएगा, log ऑफ a b c, राइट। तो ये log a b c क्या बन जाएगा ये, अब दिस इज log y, राइट साइड आ गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर प्लस में log 5x प्लस 1 रेज टू पावर प्लस में log 7x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर। नाउ ये आ गया बेटा log y, दिस इज 2/3 को लिया बेस में, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 log ऑफ 5x प्लस 1 माइनस 2/7 log ऑफ 7x क्यूब माइनस 1। ले सकते हैं आप डेरिवेटिव। ये कांस्टेंट है या नहीं, कांस्टेंट मल्टीपल में सेम रहता है,
लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल लग जाएगा साथ में, राइट। तो यहां अगला स्टेप अगर हम लें, नेक्स्ट स्टेप अगर हम लेते हैं यहां पे बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाय वाई, चेन रूल के अकॉर्डिंग, सेम हेयर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग, सेम हेयर 1 बाय 2 एंड दिस इज 5x प्लस 1, चेन रूल के अकॉर्डिंग 5x प्लस 1 का डेरिवेटिव मल्टीपल में माइनस 2 बाय 7, दिस इज 7x क्यूब माइनस 1 इंटू में 7x क्यूब माइनस 1 का डेरिवेटिव मल्टीपल में। तो बेटा dy बाई डी एक्स क्या होगा, इस y से क्या यहां मल्टीप्लाई, दिस इज 2 इंटू में 2x ओवर 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां देखो बेटा 5 अपॉन में 10x प्लस 2, डेरिवेटिव यहां क्या आएगा 21 एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 49 एक्स क्यूब माइनस 7। अब जो y आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वो y की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देनी है, वो y यहां पे रिप्लेस कर देना आपने। सर क्या दिया हुआ था यार, देखो y कितना प्यारा सा फंक्शन आपको दिया है इतना यार, ये y उठा के आपने क्या कर देना है यहां पे रख देना है, वो आपका आंसर होगा। नहीं नो नीड, आंसर भी इतना दिया होगा आपको। अब आप नोट करिए, ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। टाइम लिमिटेड है, 10 मिनट पूरे। अभी तक क्वेश्चन किया आपने इस फॉर्म पे बेस्ड, क्या था ये वेरिएबल की बार, क्या कर रहे थे इसमें आप, दोनों तरफ लॉग लिया। लॉग लेने का पर्पस क्या था, डिग्री की टर्म बेस में शिफ्ट हो, राइट, इसलिए कर रहे थे हम। अब क्वेश्चन होगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ एडिशन में या डिफरेंस में कोई भी एक क्वांटिटी दे देगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ एडिशन में या डिफरेंस में कोई भी एक क्वांटिटी दे दी जाएगी। अब आपने लॉग नहीं लेना। सर क्यों नहीं लेना, क्योंकि लॉग लेने से पर्पस आपका अचीव ही नहीं होगा। वेरिएबल जो डिग्री है हमारे पास, डिग्री में जो वेरिएबल दिया बेस में शिफ्ट ही नहीं होगा। सर क्यों, देखो जरा, मान लो एक फंक्शन आपको ये दे दिया गया x की पावर x प्लस में साइन स्क्वायर x, ये दे दिया। अगर मैं लॉग लेता हूं तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेने का करेक्ट स्टेप आपका ये है, ध्यान से देखिए, क्या ये डिग्री की टर्म बेस में शिफ्ट होगी अब, सर नहीं होगी। जब नहीं होगी तो फिर क्या लॉग लेना चाहिए, जब लॉग लेने से वो पर्पस से सॉल्व नहीं हो रहा तो हम क्यों लेंगे इसमें, ऐसा पॉसिबल नहीं है फिर। लेकिन एक बच्चा कहता है सर नहीं हो सकता है, मैंने पूछा बेटा कैसे, वो बच्चा कहता है सर ऐसे कि मैं लॉग लगा देता हूं इसके साथ और लॉग लगा देता हूं इसके साथ, जबकि ऐसा कोई स्टेप ही नहीं है कि बेटा लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b अगर होगा तो ये लॉग क्या होता है, मतलब अगर मल्टीपल में है तो ये आपका एडिशन में चेंज हो सकता है। कभी आपने ये स्टडी किया कि लॉग a प्लस लॉग b, क्या हम लॉग को कॉमन लेके लॉग a प्लस b लिख सकते हैं? बच्चा तो ये वाला स्टेप ले रहा है जो कि रॉन्ग है, ऐसा कोई है ही स्टेप, ये है प्रॉपर्टी। ठीक है, बच्चे ने क्या किया, लॉग ऑफ a प्लस b को लिख दिया लॉग a प्लस लॉग b, ये वाला स्टेप ले लिया। तो ये स्टेप गलती से ना लें, ये आप माइंड में रखें, ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो ये वाला स्टेप ले ही नहीं सकते हम लोग, अलाउड ही नहीं है। और लॉग लेने से यहाँ पे डिग्री की टर्म बेस में शिफ्ट नहीं हो सकती, तो फिर लॉग क्यों लें? हर एक स्टेप का पर्पस है, पर्पस पता होगा तो हम आगे सही चलेंगे। तो लॉग क्यों ले रहे थे, डिग्री को बेस में शिफ्ट करने के लिए। यहाँ डिग्री बेस में शिफ्ट नहीं होगी तो हमें लॉग नहीं लेना। सर फिर क्या करना है, मान लो क्वेश्चन इसी बेस से आ गया, y इज इक्वल टू सेम क्वेश्चन लेता हूं मैं, x की पावर x प्लस में साइन स्क्वायर x, ये दे दिया गया।
कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि वेरिएबल की बात वेरिएबल के साथ एडिशन में या डिफरेंस में कोई भी एक क्वांटिटी कैसी भी दे दे, तो पहले स्टेप में आपको डिफरेंशिएट करना है, पहले स्टेप में डिफरेंशिएट करना है, पहले स्टेप में लॉग नहीं लेना, कुछ ऐसे चलना बेटा। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x। यार साइन स्क्वायर का तो डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, कौन सा रूल आएगा? यस, चेन रूल। चेन रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 साइन एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे dy बाई डी एक्स कंप्लीट करना है तो क्या मिसिंग है इसमें? x की पावर x का डेरिवेटिव, और x की पावर x का डेरिवेटिव, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, होगा तो लॉग से ही है, बट लॉग यहां नहीं लेना था, इसके लिए वर्किंग हमें अलग से करनी पड़ेगी। इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव जो आपके पास यहां पे नहीं पॉसिबल, इसको आप अलग से कैलकुलेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू x की पावर x, इसका हमें इसका हमें डेरिवेटिव आपने अलग से कैलकुलेट करना है। इस x की पावर x को मैंने नाम दे दिया u, इसको आप u मान लें, v मान लें, w मान लें, कुछ भी एक फंक्शन अलग से ट्रीट कर लो, और इसका डेरिवेटिव अलग से आपने कैलकुलेट करना है लॉग के जरिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और जो डेरिवेटिव यहां से निकलेगा वो आपने यहां पे रिप्लेस कर देना है। लाइक कुछ ऐसे, टेकिंग लॉग, जैसे पहले भी क्वेश्चंस में आपने किया है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने लॉग लिया तो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर x, log of u that is equal to x log x. Now differentiate with respect to x, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? अब 1 अपॉन u, प्रोडक्ट टूल आएगा इसमें, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट सेम, du बाई डी एक्स, इस u से किया मल्टीप्लाई, ये आ गया log x प्लस 1, एंड u किसके इक्वल था? तो बेटा यहां रखें अगर हम डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x, क्या होगा वो? x की पावर x इंटू में, तो ये जो आपके पास डेरिवेटिव आया, ये डेरिवेटिव आपने x की पावर x का, इसको यहां से रिप्लेस कर देना है। जब ये डेरिवेटिव आपने यहां पे रिप्लेस किया, दिस क्वांटिटी आपने जब यहां रिप्लेस की, तो ये आ गया x की पावर x log x प्लस 1। ये डेरिवेटिव बेटा जी यहां पे हमने रिप्लेस कर दिया, और ये क्या था आपका? साइन 2x। ये आ गया फाइनल आंसर। वेरिएबल की बात वेरिएबल के साथ एडिशन डिफरेंस में कुछ भी दे दे, पहले स्टेप में लॉग नहीं लेना, पहले स्टेप में क्या करना है? वेरिएबल की बात वेरिएबल का डेरिवेटिव आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर ये वेरिएबल की बात वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्ट यहां पे डिफरेंशिएट कर लो। अगर यहां भी सपोज वेरिएबल की बात वेरिएबल होता बाय चांस, तो जैसे इसका डेरिवेटिव हम अलग से निकाल रहे हैं, ऐसे उसका भी अलग से निकालते। ऐसा भी हो सकता है कि यहां भी वेरिएबल की बात वेरिएबल देता, तो जैसे इसको u मान के आपने अलग से सॉल्व किया, इसको हम v लेके अलग से सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन।